हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो अपडेट निकल करके आया है वह प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक से जुड़ा बड़ा अपडेट है और बड़ी खबर है। जो भी हेड टीचर और हेडमास्टर योगदान करने वाले हैं उनके लिए बड़ी खबर है और बड़ी राहत मिली है और नया आदेश आया है योगदान को लेकर के। उसी के संदर्भ में बातचीत करने वाला हूं, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो साथियों, आज सुबह में ही मैंने जो आपको जानकारी दी थी और कहा था कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के ज्वाइनिंग में जो नियुक्ति पत्र है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उस पत्र के अनुसार सभी लोग असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर ज्वाइन करें तो कैसे करें, और कई सारी समस्याएं सामने निकल कर के आ रही थी। और मैंने ये भी आपसे सुबह में ही कहा था कि हर स्तर से प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है कि इस पर कुछ निदान निकले, कुछ आदेश आए ताकि सभी लोग ससमय योगदान कर सकें। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि चाहे प्रधानाध्यापक हो या प्रधान शिक्षक हो, दोनों मामले में केस चल रहे हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके योगदान कर लिया जाए, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। तो इस नियुक्ति पत्र में जो कई सारे कॉलम दिए गए थे उसमें 6ठा नंबर कॉलम सबको परेशान कर रहा था कि योगदान के समय नियुक्ति प्राधिकार का विरमण पत्र और स्वच्छता प्रमाण पत्र योगदान के साथ संलग्न करना आवश्यक किया गया था। और मैंने आपको कहा था कि यह ऐसा पत्र है कि हर जिले में 1000, 1500, 2000 तक अभ्यर्थी हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक मिलाकर। तो इतने लोगों का एक दिन में कहाँ से यह विरमण पत्र और स्वच्छता प्रमाण पत्र मिलेगा। और इसके कारण सभी लोग चिंतित थे कि योगदान अब नहीं हो पाएगा सोमवार को, और इसको लेकर के सभी लोग कुछ ना कुछ आदेश चाहते थे। हर स्तर पर प्रयास जारी रहा दिन भर। तो अब जो नया आदेश निकल करके आया है उसको भी आप देख लीजिए। नया आदेश यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 यानी हेड टीचर और 26/2024 यानी हेडमास्टर के द्वारा क्रमशः प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है। उक्त दोनों औपबंधिक नियुक्ति पत्र के प्रारूप के कंडिका 6 में जो अंकित शर्त है उसको निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। शर्त क्या था? तो विरमण पत्र और स्वच्छता प्रमाण पत्र। अब उसके बदले किया गया है कि योगदान करने वाले सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात पूर्व के विद्यालय से त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा और योगदान के समय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को तत्काल स्थगित किया जाता है और औपबंधिक नियुक्ति पत्र का शेष शर्त यथावत रहेगा। यानी अब इससे क्या हुआ कि जो विरमण पत्र का और स्वच्छता प्रमाण पत्र का ये दोनों झंझट समाप्त हो गए। हालांकि यहाँ त्याग पत्र के स्थान पर विरमण पत्र जो है स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, ऐसा लिखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आगे चल के इसको लेकर के अगर इससे कोई दिक्कत होने वाली होगी तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि यहाँ त्याग के बदले विरमण होना चाहिए था। लेकिन अब जो है यह त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत का अर्थ हो गया कि अब आपको विरमण भी नहीं लगेगा और स्वच्छता प्रमाण पत्र भी नहीं लगेगा। अब आपको योगदान के दिन लगेगा क्या क्या, तो वह आप समझ लें। योगदान में सबसे पहले तो 3 चीज़ें आपको लगना ही है। पहला नियुक्ति पत्र, उसके बाद आपको दूसरा जो आपका विद्यालय पदस्थापन पत्र है वह लगना है, और तीसरा योगदान पत्र लगना है। अब इसमें आपको नियुक्ति पत्र आगे नहीं भेजा जाता है, पदस्थापन पत्र का फोटोकॉपी आगे जाता है, योगदान पत्र का मूल प्रति जाता है, इसका एक प्रति आपके पास रहता है। योगदान पत्र पर जो वर्तमान में वहाँ के इंचार्ज होंगे हेडमास्टर के पद का, उनका यहाँ प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो लगना ही है। उसके अलावे आपको लगेगा क्या, तो मेडिकल तो बाद में भी आप दे सकते हैं। ये जो है समय लिखा गया है कि योगदान के समय या अधिकतम 1 पक्ष के अंदर, तो ये भी अनिवार्य नहीं है, ये आगे आप दे सकते हैं।
उसके बाद एक आपको लगेगा योगदान के समय दहेज नहीं लेने नहीं देने संबंधी स्वयं घोषणा पत्र है। इसके लिए आपके पास जो फॉर्मेट उपलब्ध होगा विभिन्न ग्रुपों में घूम रहे हैं, उस पर आप अपना भर के सिग्नेचर स्वयं से करके स्व अभिप्रमाणित करके आप उस घोषणा पत्र को लगाना है आपको। उसके अलावे और कुछ फिलहाल आपका नहीं लगेगा। संपत्ति का ब्यौरा भी आगे चल के आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद योगदान के लिए नवनियुक्त प्रधान शिक्षक के आवेदन पत्र, ये भी आगे चल के मांगा जाएगा या विद्यालय में रखा जाएगा, इसका आदेश अलग से आएगा, या आपका शैक्षणिक इत्यादि प्रमाण पत्र विद्यालय में रखने के लिए मांगा जाता है। तो आप स्वयं अब हेड हो रहे हैं तो यह ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मात्र अभी 3 डॉक्यूमेंट, आपका नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र और ये दहेज वाला 4 चीज़ अभी आप लेकर के योगदान कर सकते हैं। आगे आपको फिर मेडिकल वाला देना होगा और जो यह फिलहाल स्वच्छता प्रमाण पत्र को जो है स्थगित किया गया है। आगे अगर कुछ आदेश होता है तो बाद की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि अनिवार्यता को फिलहाल स्थगित किया गया तत्काल। अब आगे क्या आदेश आएगा वो बाद की चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको राहत है कि अब आप 21 जुलाई से योगदान आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 20 जुलाई तक हर जिले में आपको 20 जुलाई के शाम तक हर जिले में सब किसी को, प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो, आपका नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र, ये तीनों चीज़ें आपको प्राप्त हो जानी है। और इसी के आधार पर आपका योगदान अब 21 जुलाई को आसानी से हो जाएगा। तो 21 जुलाई को आप योगदान कर सकते हैं। योगदान लेने वाले सभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभ्यर्थी शिक्षक साथियों को एक बार पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण खबर होंगे सब यहां देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।